देखिए, ये प्रेस वार्ता इस सरकार के द्वारा किए जा रहे विपक्षी दलों, खास करके भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जो दमन चक्र चला रही है सरकार, ये बिल्कुल इनटॉलरेंट सरकार हो गई है। और पुलिस जो है वो जनरल डायर की पुलिस की तरह काम कर रही है, यानी जो मर्जी आता है वो करती है। अपने हुक्मरानों की सैल्यूट बजाने के लिए, हुक्मरानों के हुक्म की तामील करने के लिए वो लगातार इस तरह के कार्य करती है जो कानून सम्मत भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, आज सुबह 5 बजे, जब पूरे तरीके से सूर्योदय भी नहीं हुआ था, हमारे जामताड़ा के जिला अध्यक्ष सुमित शरण जी के घर में डीएसपी के साथ 4 जो है थानों के पुलिस ने धावा बोला। बहुत ही गंभीर मुद्दा था और जिला अध्यक्ष के घर को इस तरीके से घेर लिया गया जैसे कि किसी आतंकवादी के यहां रेड हो रहा हो, और पूरे घर के सदस्यों को बहुत ही खराब तरीके से बिहेव किया गया। पुलिस के अधिकारी थे, महिला पुरुष पुलिस अगर थी तो वो सामने कहीं दिख नहीं रही थी, संभवतः वो जीप में बैठी हुई थी। पुलिस के जो पुरुष थे, सिपाही और अफसर थे, वो घरों में घुसे, महिलाएं भी वहां थी। प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ और जिला अध्यक्ष के घर की एक तरीके से सीज करके तलाशी ली गई। उनके जितने परिवार के सदस्य थे उनका मोबाइल ऑफ करा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस का दमन चक्र है, ये सारे नियम कानून विरोध है। हम इसका कड़ा प्रतिकार करते हैं। इसके पूर्व भी फर्जी एफआईआर हुआ था भारतीय जनता पार्टी के जामताड़ा जिले के 8 प्रमुख नेताओं पर, उसके खिलाफ भी हमने प्रदर्शन किया था, पुतला फूका था। और इस पूरे मामले की मैं पृष्ठभूमि आपको बताता हूं कि जामताड़ा सदर अस्पताल में एक महिला थी, गरीब परिवार से आती थी, रीना देवी, और उनके गर्भवती बच्चे की प्रसव के दौरान मौत हो गई। उस समय उनके परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के निर्देश पर कमेटी गठित हुई। माननीय जो हमारे महामंत्री हैं अमर बाउरी जी के नेतृत्व में कमेटी गई। कमेटी ने जांच रिपोर्ट भी सौंपी, सभी पक्षों से बातचीत की। हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व सांसद सुनील सोरेन जी हैं, उनके नेतृत्व में भी जामताड़ा एसपी से मिलकर इस एफआईआर को उठाने की मांग की गई थी। देखिए, स्पष्ट मांगना है कि उस दिन जो मौत हुई उसके बाद कुछ लोगों ने परिसर में तोड़फोड़ की। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस मुद्दे पर बहुत मुखर थे और पुलिस को बैकफुट पे आना पड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन को बैकफुट पर आना पड़ा। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का गृह जिला है। स्वास्थ्य मंत्री जी को बताना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग ने अगर प्रगति की है उनके कार्यकाल में, तो ये प्रगति दिखती क्यों नहीं है। देखिए, लोग जो गरीब लोग हैं उनका आज भी सबसे बड़ा राहत देने का अगर कोई सिस्टम है तो वो सरकारी अस्पताल है। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बदले की भावना से वो पूरे तरीके से ग्रसित रहते हैं। भाजपा का फोबिया है उनको, सपने में भी उनको भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। बांग्लादेश, रोहिंग्या और मुस्लिम घुसपैठियों के पक्ष में वो जितना बोलते हैं वो झारखंड के मरीजों के पक्ष में कभी नहीं बोलते। तुष्टीकरण का जीता जागता उदाहरण इरफान अंसारी, और ये सारे पुलिस की दमनकारी जो कार्रवाई है ये मुख्यमंत्री कार्यालय और इरफान अंसारी के इंटरवेंशन पे हुई है। ये हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाकर बैठे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बीजेपी नेताओं पर जब एफआईआर हुआ तो हम लोगों ने इस एफआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, प्रशासन का पुतला फूका और कमेटी की मैंने आपको चर्चा कर दी। सिर्फ सुमित शरण जी जो हमारे जामताड़ा के जिला अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ यह कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि 8 नेताओं पर एफआईआर हुआ। हमारे महामंत्री कमलेश मंडल जी, कुणाल सिंह जी, प्रदीप रावत जी, बच्चू साहू जी, आकाश साहू जी, तमाम सारे निर्दोष लोग हैं। दरअसल पूरे क्षेत्र में रीना देवी और उसके बच्चे की मौत के खिलाफ इतना जबरदस्त आक्रोश था कि जनता सड़कों पे थी और इनको कोई मिल नहीं रहा था बलि का बकरा। तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। अस्पताल में अगर कोई तोड़फोड़ हुई है, जिसने भी किया, हम भी उसकी निंदा करते हैं। पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने भी मांग की, हम भी मांग करते हैं। अस्पताल में तो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, सीसीटीवी लगा हुआ है,
सीसीटीवी फुटेज को जारी करे राज्य सरकार, जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है वो जारी करे और बताए कि कहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो कहीं तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। चैलेंज है हमारा आपके माध्यम से, वो दिखाए कि कहां हम लोगों ने तोड़फोड़ की है। दूसरी बात कि इससे पहले एक जनरेटर में आगजनी की घटनाएं हुई थी, वो इरफान अंसारी के ही समूह से, उसी ग्रुप से आने वाले कोई लोग थे जिनको वो जानते भी थे। पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज पे ये भी कैद है। तो ये कैसी दोहरी राजनीति, सरकार की बर्बरता चरम पर है, पर उन्हें लगता है कि वो जनरल डायर की पुलिस को यूज करके, उसी तरीके से यूज करके हमें राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को डरा लेंगे। तो ये इनकी गलती है साहब। 1984 में जब हमारे 2 सांसद थे, तब तो हमारे जो हिम्मत थे और हमारे जो जज्बे थे उसमें कोई कमी नहीं आई। तो इनको क्या लगता है अब तीसरी बार केंद्र में सत्ता में है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, क्या हमारे जज्बे में कोई कमी आने वाली है? कोई कमी नहीं आने वाली है। कितना भी जुल्म ये सरकार कर ले, उसको समझना चाहिए कि सरकारें आती जाती हैं। अधिकारियों को भी हम कहते हैं साहब, आप नियम सम्मत कार्रवाई करें, हम स्वागत करेंगे, हमें कोई विरोध नहीं, आप करें नियम सम्मत, लेकिन राज्य सरकार का टूल किट बनकर काम करेंगे ना साहब। सारे अधिकारियों को हम आग्रह करते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, आज उनकी बारी है तो कल हमारी भी आएगी। और जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर बेवजह फर्जी मुकदमे लादा है और हमारे जिला अध्यक्ष के सुबह घर में 5 बजे रेड करवाया, उनके परिजनों को भयभीत कराने का काम किया, हम उनको भी कभी भूलने वाले नहीं है। अब बताएं, अब मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। वो दिनकर जी की पंक्तियां थी ना रश्मि रथी की, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस मामले को लेकर इतने चिंतित थे कि उन्होंने प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। मैं आपको दिखाता हूं, इस घटना में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसका सिर्फ एक अर्थ है कि ये इरफान अंसारी और राज्य सरकार का दबाव। मैं जो नंबर आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी फोन कर रहे थे और वो नंबर नहीं उठाया जा रहा था, यहाँ की डीजीपी मैडम का है, जो एक दिन रिटायर होने से पहले जिनको 2 वर्षों का कार्यकाल मिल गया। तो कैसे आप उनसे राजधर्म की और निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं? ये वीडियो देखिए, और ये नंबर सार्वजनिक नंबर है, उनका ऑफिशियल नंबर है, कोई भी नंबर को बात कर सकता है, तो ये दिखाने में कोई परहेज नहीं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपने नंबर से फोन कर रहे हैं मैडम डीजीपी को, इस घटना के बारे में जानकारी लेने और अपना विरोध दर्ज करने के लिए। फोन नहीं का नहीं उठा। अब जब समझिए, सांसद का एक प्रोटोकॉल होता है, वो किसी विधायक भी जो है ना, उसका भी एक प्रोटोकॉल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। ये तो माननीय सांसद है जो प्रदेश अध्यक्ष भी है। यही नहीं, हमारे माननीय सांसद जी का आप देखिएगा 11:15 पे उसी नंबर पे उन्होंने व्हाट्सएप किया, श्री आदित्य प्रसाद साहू जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद राज्यसभा भाजपा झारखंड, आपसे बात करना चाहते हैं। ये डीजीपी मैडम का ऑफिशियल नंबर है। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हैं, लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हम कहना चाहेंगे अफसरों को, साहब आप जवाब दे हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के टूल किट और सरकार के एजेंट बनने की दौड़ में आप इतने अपने आंखों पर पट्टियां बांध देते हैं कि आपको याद नहीं रहता है कि आप आईएएस और आईपीएस बने, तो आपने संविधान को अपहोल्ड करने की शपथ ली है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट और टूल किट बनकर काम करने का आपने शपथ लिया है। सरकारें आती जाती हैं साहब, काम आपको कानून के मुताबिक करना चाहिए। तो अंत में मैं फिर से बहुत कड़ी निंदा करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, और जो ये हॉस्पिटल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा तोड़ फोड़ का फर्जी आरोप इरफान अंसारी लगा रहे हैं। बोलो 1 करोड़ की तोड़फोड़ हुई। हम तो चैलेंज करते हैं, इरफान जी सीसीटीवी फुटेज दिखाइए और भाजपा नेताओं को चिन्हित कीजिए कि उन्होंने तोड़फोड़ की है।
और जनता के आक्रोश को आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बलि का अगर बकरा बनाने की सोचते हैं तो ये कतई उचित नहीं है। हेल्थ के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, देश में हो रही है, झारखंड में भी हुई है, लेकिन अभी भी इरफान अंसारी के आने के बाद ये हेल्थ सिस्टम वेंटिलेटर पे हो गया। और कोई रीना देवी की मौत और उनके जो जन्मे बच्चे की मौत पर प्रश्न उठाता है तो उसके खिलाफ FIR होता है। इस तुगलकी फरमान से हमारे राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता नहीं डरने वाले और पुरजोर तरीके से हम आंदोलन की राह अपनाएंगे। लेकिन इस सरकार को समझना चाहिए कि इस तरीके से हमारे जिलाध्यक्ष के घर सुबह 5 बजे उनके परिजनों की उपस्थिति में, महिलाओं की उपस्थिति में 4 थाने के पुलिस और DSP के द्वारा रेड कराएंगे ना, तो हम भी चुपचाप बैठने वाले नहीं है। जो कानून सम्मत और जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है उसके तहत हम भी कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। धन्यवाद।